हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव बात विद कीर्ति। जब मदर नेचर अपनी गर्मी हमारे गार्डन की तरफ दिखा रही होती है तो हमें इस बात को लेके बिल्कुल मेक श्योर होना होता है कि हमने अपने गार्डन में बिल्कुल प्रॉपर वाटरिंग की है या नहीं की है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वाटरिंग करने में क्या है, जस्ट प्लांट को वाटर ही तो करना है। पर गार्डनिंग में वाटरिंग बहुत ही बेसिक टूल होता है। आपके प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल इस बात पे निर्भर करेगी कि किस तरीके से आपने अपने गार्डन में वाटरिंग की है, किस तरीके से सही समय पे वाटर किया है या नहीं, कैसे किया है, कब किया है, कितना किया है। ये बिल्कुल सारी चीजें सही तरीके से होनी बहुत जरूरी है, तभी आपका प्लांट सही तरीके से ग्रोथ कर पाएगा और ज्यादा से ज्यादा जो भी आपने लगाया है, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो चाहे वेजिटेबल प्लांट हो, सही तरीके से आपको उसका रिजल्ट दे पाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि समर सीजन में मैं अपने प्लांट में किस तरीके से वाटरिंग करती हूँ। तो अभी गर्मियां चल रही हैं तो एसी तो चल ही रहा होगा सबके घर में, तो आउटडोर यूनिट से वाटर भी बाहर निकलता होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो पानी है वो बिल्कुल स्टोर कर लेती हूँ और इसी पानी को मैं अपने गार्डन में यूज करती हूँ। इससे ये पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा और सही तरीके से वाटर मैनेजमेंट भी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वाटरिंग कब करें, वाटरिंग करने का सही टाइम क्या है। तो अगर समर सीजन है तो आप वाटरिंग करें, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वाटरिंग करें। वैसे तो आप मॉर्निंग में भी वाटरिंग कर सकते हैं, शाम में सनसेट के बाद भी वाटरिंग कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ नॉर्थ साइड इतनी गर्मी है अभी कि रात के 8 बजे तक भी गर्म हवाएं चलते रहती हैं। तो उस समय प्लांट की जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होता है, वो भी बिल्कुल गर्म हो चुका होता है। उस समय अगर आप वाटरिंग करेंगे तो बिल्कुल गर्म पानी वो चला जाएगा प्लांट्स के रूट में और रूट्स को हार्म कर सकता है। लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग करेंगे वाटरिंग तो रात भर से मिट्टी ठंडी हो चुकी होती है, आप आराम से वाटरिंग करेंगे तो मिट्टी अच्छे तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगी और तुरंत भर में आपका जो पानी है वो इवापोरेट नहीं होगा, क्योंकि रात भर की मिट्टी ठंडी भी है इस वजह से। सेकेंड पॉइंट आता है कि आप अपने प्लांट को वाटरिंग किससे करें। तो मग या पाइप से तो आप अपने प्लांट को वाटरिंग करते ही हैं, लेकिन समर सीजन में प्लांट को शावर करने का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप अपने प्लांट को इस तरीके से किसी भी शावरिंग केन से नहला देंगे या फिर पाइप से भी बिल्कुल उनके पत्तों को अच्छे तरीके से नहला देंगे, तो सबसे पहली बात है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो लीफ के थ्रू ब्रीथ करते हैं, और अगर आप इस तरीके से नहला देंगे अपने प्लांट्स को बिल्कुल शावर से, तो उनके ऊपर जितनी भी डस्ट होगी वो सब भी निकल जाएगी, गंदगी निकल जाएगी। और दूसरी कि अगर छोटे मोटे इंसेक्ट्स ने उन पे अटैक किया होगा तो पानी के फोर्स से वो इंसेक्ट्स भी हट जाएंगे। लेकिन यही अगर आप रात में वाटरिंग करते हैं, सनसेट के टाइम वाटरिंग करते हैं, तो क्या होगा कि बिल्कुल सारा मॉइस्चर जो रहता है वो प्लांट पकड़ के रखेगा, क्योंकि सनलाइट तो रहेगी नहीं कि उसकी लीव्स में से मॉइस्चर इवेपोरेट होगा, तो पकड़ के रखेगा। तो वैसे कंडीशन में जहाँ पे मॉइस्चर भी है, गर्मी भी है और वैसे ह्यूमिड कंडीशन में डिजीज का अटैक करने का, इंसेक्ट्स अटैक करने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मैं अपने प्लांट्स में हमेशा मॉर्निंग में ही करती हूँ कि अगर लीव्स पे ऐसे जैसे इस तरह से मैंने मिस्टिंग मैं कर रही हूँ, स्प्रे कर रही हूँ अपने प्लांट्स को, तो अगर उसकी लीफ पे पानी रह भी जाएगा तो 2-3 घंटों में सनलाइट पड़ेगी सुबह में तो बिल्कुल आराम से वो पानी निकल जाएगा। थर्ड कंडीशन ये है कि आपको कितना वाटरिंग करना है, मतलब कितना वाटरिंग करेंगे कि सही तरीके से वाटरिंग होगी आपके प्लांट्स में। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि गर्मियों में क्या होता है कि प्लांट्स जो होता है वो अपने रूट्स को नीचे की तरफ डेवलप कर रहा होता है। लाइक अगर आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, कंटेनर मीन्स पॉट में पौधे लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे बिल्कुल नीचे की तरफ उसकी रूट्स डेवलप हो रही होती हैं। तो इसीलिए जब भी आप वाटरिंग करें तो प्रॉपर वाटरिंग करें ताकि बिल्कुल उसकी पानी बिल्कुल उसके नीचे बॉटम तक पहुंच पाए। बॉटम तक पहुंच रही है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए जब आप वाटरिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपका पॉट है, पॉट का जो ड्रेनेज होल है वहां से पानी लीक आउट होगा। अगर पानी वहां से ड्रेन आउट नहीं हो रहा है वाटरिंग करने के बाद,
तो इसका मतलब है कि या तो सही तरीके से प्रॉपर वाटरिंग नहीं हुई है, रूट्स तक पानी नहीं पहुंची है, या फिर आपका ड्रेनेज होल ब्लॉक है। तो ये भी आपको पता चल जाएगा, तो फिर आप अपना ड्रेनेज होल सही कर लेंगे। अगर आप अपने प्लांट्स को खुले में, जमीन में अगर आप लगा रहे हैं तो वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पे पानी ड्रेन आउट हो रहा है, तो मतलब मैंने प्रॉपर वाटरिंग की है। मैंने सुबह में भी इसे वाटरिंग की थी, तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने वाटरिंग की थी, तो उसीलिए अभी इसमें अच्छे से पानी जा चुका है। अगर आप अपने जो गार्डन में खुले में अगर ऐसा करेंगे तो ये प्रॉब्लम वहां नहीं फेस होगी, करनी पड़ेगी प्लांट को, क्योंकि रूट वो नीचे की तरफ डेवलप करेगा तो ऑलरेडी जमीन में नीचे की तरफ बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने प्लांट्स को बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे। ये प्रॉब्लम कंटेनर गार्डनिंग में आती है। जब आप प्रॉपर वाटरिंग नहीं करेंगे तो रूट्स उसकी सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि वाटरिंग रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो फिर से मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।